आज क्या किया आपने? आज का दिन कैसा अजीम दिन है या खफगी का दिन है या हजीमत का दिन है? वो तो कह रहे हैं बहुत बुरा दिन है। बहरहाल कोई दिन भी जो है वो मासवाए उन चंद दिनों के जिनमें को बहुत बड़े वाक़यात जो है वो हुए हों। बाकी दिन जो है वो कोई सारे दिन जो है वो ना तो कोई हजीमत के दिन होते हैं ना कोई तो ये भी दरमियाना सा दिन है। अजमत के दिन होते हैं। बट ये भी दरमियाना सा है। नहीं तो इसमें कोई इसमें से अजमत नहीं कमाई आपने? नहीं तो इसमें हजीमत भी नहीं कमाई, अजमत भी नहीं कमाई। नहीं तो इसमें जो है अगर यानी कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट ने आज अपर हाउस में अमेंडमेंट्स की हैं तो इसमें हजीमत या अजमत के पहलू तलाश करने वाली कौन सी बात है? नहीं, दोनों नहीं है ना। हाँ। तो किया क्यों? नहीं तो इट मीन्स कि आप नहीं आप अजमत और हजीमत के अलावा आप कोई काम नहीं करते। हर काम में आपकी या हजीमत होती है या आपकी अजमत होती है। जब हजीमत होती है आप मानते नहीं है, जब अजमत होती है तो वो आप उसको फिर उसको भी नहीं हाथ चढ़ा के आसमान पे हम नहीं बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं अजमत को। वो सारा खासा आपके पास बात ये है ना कि हजीमत और अजमत के चक्कर से जो कर रहे हैं ना वो इतने खुश हैं, उन्होंने मिठाई नहीं बांटी। सुन लें, उन्होंने दरमियानी बात की है। हजीमत और अजमत के चक्कर से निकले। मामला ये है कि मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पार्लियामेंट का उसमें एक रोल है। पार्लियामेंट का ये काम है कि वो लेजिस्लेशन करे, वो आइन में जरूरत हो तो अमेंडमेंट्स करे। मैं जानना चाह रहा हूँ, आई जेन्युइनली वांट टू नो। लेकिन आपने मिठाई क्यों बांटी? वो जो करवाने वाले हैं मेजॉरिटी पार्टी है, वो दरमियानी सी बात कर रहे हैं। बड़ी बात, ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं हुकूमत को रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो फर्क है ना दोनों में। और कोई इनमें से खुल के कोई बात नहीं करता। मैं खुल के बात करता हूँ, मैं बताता हूँ। राणा साहब मेरे भाई हैं, वो सारे मेरे भाई बैठे। बहुत कम हुआ है कि फैसलाबाद वाले बंदे जरा से चुप कर जाए। ऐसा नहीं होता राणा साहब, ये इलाके की इज्जत का मामला। जवाब तो दे। नहीं देखे ना इसमें यानी अगर उन्होंने कहा है कि वो रियासत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं। मैंने कहा सर अंग्रेजी में गवर्नमेंट कहते हैं और उसी को हुकूमत कहते हैं। अब इन्होंने कोई दो मतलब निकाले। नहीं। अच्छा, आप वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं, मैं राणा साहब का जो आप लोग पूछना चाह रहे हैं ना, आप टाइम ज़ाया करते हैं। एक तो आपको 27वीं का बड़ा क्या मसला है, 28वीं की बात करें भाई। ठीक है, आपको 27वीं पड़ी हुई, अब आप एक हफ्ता इसी पीटते रहेंगे। 27वीं भी पूरी नहीं हुई ना। हो गई है भाई, हो गई है। आपको शौक है जमहूरी हुस्न देखने का, दिखा रहे हैं आपको, तकरीरें कर रहे हैं, आप खुश है ना। आपको मसला क्या है आपके साथ? यानी थोड़ी बहुत जो दिक्कत थी तो यहीं पे थी कौमी असम्बली में। सर यार दिक्कत कहाँ थी राणा साहब? 67 लोग थे सर। हमने 3 अभी बचाए में। हाँ, वो 3 तो इन वेटिंग थे ना। हाँ, इन वेटिंग थे। आई स्वेयर टू गॉड। राणा साहब, ये सिद्दीकी साहब की बीमारी की वजह से अलग मुशफ़ा किस तरह किया आपने ये? बाकी कन्विंस किस तरह किया दूसरों? कन्विंस करने वाली बताएं किस तरह किया? मैं आपका ना टाइम नहीं कहता। आई रियली लाइक यू नो दैट सिंस द बिगिनिंग। देखिए, मैं एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी का मुद्दा हूँ, बड़ी क्लैरिटी रखें। ठीक है सर? एस्टैब्लिशमेंट्स जैसे यार एक है एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। ठीक है, नंबर 1। फिर आप आज चर्चा है मुसा भाई हाइब्रिड कारों का, उसको रिप्लेस किया ना पेट्रोल की गाड़ियों को डीजल को, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड गाड़ियां जैसे होती है हाइब्रिड निजाम, नंबर 2। ठीक है। नंबर 3, आप किसको पिट रहे हैं, किस चीज को आप पिट रहे हैं? मैं आपको जवाब देता हूँ। 59 टाइम्स, 3 दफा कहने में निकाह हो जाता है। अब तो एक दफा में ही होता है, वैसे 3 दफा में निकाह होता है। 59 टाइम चेयरमैन सेनेट ने कहा है कि क्या आपको इन चीजों में ऑब्जेक्शन है? यूनानिमस, ये हमारे साथ थे। इन्होंने वॉक ओवर किया, इन्होंने रजिस्टर ही नहीं कराया अपने आप को। ये सोशल मीडिया की हद तक हर चीज रजिस्टर करा रहे, गालियां फलाना। मैं आपको बताता हूँ सर, मैं खुल के बताता हूँ राणा साहब, माजरत मैं 1 मिनट ज्यादा लूंगा। इन्होंने 59 शिकों पे ये नहीं है। ठीक है, तो इसका कंसेंसस था, ये हमारे साथ थे। उसके बाद 243 साथ थे। हाँ, अंडरस्टैंडिंग होती सर हमारी। सुने, अब सुने सर। उसके बाद सर 243 पे इन्होंने तूफान खड़ा किया था सोशल मीडिया पे। 243 पे पूरी पार्लियामेंट सेनेट के अंदर किसी ने तकरीर नहीं की है, की नहीं है सिरे से। ठीक है, नंबर 3 ये हो गया। 4 ठीक कह दिया। ठीक है, नंबर 4, इनकी हमेशा क्यों मदद आती है हमारे पास? ठीक है, अब आप सुन लें सर, ये मोहम्मद साहब नहीं, मेरे डॉक्टर साहब, मेरे पुराना वक्त इनसे दोस्ती मेरी सियासत से हट के, और मैं तो वैसे इनको बहुत सपोर्ट, अंदर खाने इतनी मदद करता हूँ इन लोगों की। ठीक है, करता हूँ, खुदाई कसम करता हूँ, रिज़्क़ सामने नाम ले सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे दोस्त हैं तो मैं करूँगा उनका ख्याल। मेरा प्रॉब्लम सारा है कि मुनाफकत ना करें। ठीक, या आप कहें हम हैं, अब इनकी तरफ आप नहीं है। अच्छा सुने सर, आप भी 67 थे और सिद्दीकी साहब क्योंकि तबीयत खराब थी तो हम 67 थे।
ठीक है सर, हमने बार बार आपको कहा एक किसी और फोरम में हमारे वोट चाहिए, वो भी अवेलेबल है, ठीक है सर। उसी दौरान एक नया सेनेटर आया इनकी तरफ से, वो एज यूजुअल उसने आके हंगामा मचाया, दूसरा पीछे से, हम तो पैदा हुए इस पार्टी के अंदर, ठीक है। वो वीडियो बना रहा था, मैं कहा चलो भाई इसका काम तो हो गया, इसकी वीडियो पहुंच जाएगी, ये सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है सर। मजेदार बात ये था सर कि आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते निज़ाम को, आप लोगों को शौक है कि आप एक प्रोग्राम करें, शिक बाय शिक चलें। भाई हर शिक के अंदर ये साथ थे सर। हुमायूं साहब, ये बहुत सारी बातें की हैं कि वाकईतन आपकी अंदर से मदद शामिल हाल थी? नॉट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, नॉट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल इम्कान को रद्द नहीं कर रहे, क्या चीज, इम्कान को रद्द नहीं कर रहे। नहीं जी, देखिए, नॉट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, हम लोग जो हमारी मीटिंग्स हुई थी, वी वर ऑल आउट टू अपोज इट। मैं भी आज सेनेट में था, मैं अपोज किया क्या? देखिए, हम लोगों ने दो चीजें होती हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट होता है कि आप कहते हैं कि जी आप इसके अंदर जाके अपना वोट रजिस्टर कराए अगेंस्ट। दूसरा होता है जब आपको पता होता है कि यार ये इतना गंद है, तो आप उस गंद में जाते नहीं हो, आप कहते हो यार गंद में ना जाओ, ठीक है ना, आप उसमें घुसते ही नहीं हो। क्या वो अमेंडमेंट हो रही है? नहीं सर, देखिए मैं एक बात बताएं, हमारे साथ एक बहुत सीनियर पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं, और आज मैं ऑनेस्टली मैं आज वहां पे मैं गिनतियां कर रहा था, और फैसल वावडा साहब मतलब मजाक भी कर रहे थे वहां पे मेरे साथ, लेकिन आई एक्चुअली यू नो व्हेन ये सबसे आगे बैठे हुए थे राणा साहब, मैं जब इनको देख रहा था, इनके चेहरे पे मुझे लग रहा था कि यार ही इज नॉट हैप्पी, और नॉट ओनली हिम, इस तरह के बहुत सारे लोग बैठे हुए थे जिनके चेहरे से लग रहा था कि व्हाट इज हैपनिंग इज नॉट राइट। आई कैन टेल यू, जितने भी सीनियर थे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं सर, पता चलता है लोगों के चेहरों से पता चलता है। डॉक्टर साहब देखिए, मुझे सर बोल लेने थे, मैं गलत भी हो सकता हूं। आपने चेहरे के तासुरात के वजह से तज्जिया किया, जवाब तो देंगे ना, वो कर लेना, पहले मुझे खत्म कर लेने। सुन ले, आप अपने एहसासात की बुनियाद के ऊपर, अपनी फीलिंग की बुनियाद के ऊपर, आपको हम भी अफसरदा लग रहे थे, आपको और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे महसूस हो रही होंगी। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप अब ऐवान बाला के मेंबर हैं, ये अमेंडमेंट हुई है, इस अमेंडमेंट में कुछ चीज़ें जो पहले थी उनमें कुछ इजाफा हुआ है, कोई तब्दील हुई है। आप जो कह रहे हैं कि ये तबाही है, इससे जमहूरियत तबाह हो गई, इससे अदलिया तबाह हो गई, इससे मुल्क का नुकसान हो गया, कोई एक चीज़ बताएं कि जी ये चीज़, ये मामला जो हुआ है इसकी वजह से इस तरह से तबाही होगी, ये इस तरह से गलत है, कोई एक चीज़ बताएं। सर मैं अभी बताता हूँ, बताएं। सबसे पहले तो आर्टिकल 248 जो है ना, जो आर्टिकल 248 है जी, ये आर्टिकल 1 की खिलाफ वर्जी है। हदीस है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रइयतिही। एक मिनट है, अलाउ मी सर, चलें। जब आप आर्टिकल 1 की करते हैं जो कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो जाती है, दैट इज रॉन्ग। एवरीबडी इज आंसरेबल। आप जरूर एज फार एज द जॉब इज कंसर्न उस जॉब के दौरान में करें, आई गॉट नो इश्यूज। फॉर लाइफ, कम ऑन सर, यू हैव टू गिव मी दैट ब्रेक। नंबर 2, उठाया उधर, बिल्कुल उठाया, मेरे सेनेट की तकरीर में करके देख ले। नहीं, आपकी पार्टी की तरफ से मैंने उठाया, मैं पार्टी की तरफ से मैं नहीं हूं, सारी पार्टी को इसको आई हैव टेकन दैट थिंग। चले इनका देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, अब आप ये जाते हैं